गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग हमारा चैप्टर 4 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने सब फाइलम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा था, क्लास 1 स्पीसीज मतलब कि फिशेस के बारे में पढ़ा था कि फिशेस मतलब कि जो फिशेस होती हैं वो कैसी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं या फिर मतलब कि वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में हमें मिलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। और ये क्या होती है, किसके लिए होती है, किस वजह से, ताकि ये क्या कर सके, वाटर में इजीली स्विम कर सके और वाटर में ये क्या कर सके, आसानी से सर्वाइव कर सके। फिर उसके बाद में इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं उसके जो इनके रेस्पिरेशन होता है ये गिल्स के थ्रू करती हैं, जो कितने पेयर्स में होते हैं, 5 पेयर्स में होते हैं। और इनके जो हार्ट चैम्बर होते हैं वो 2 चैम्बर होते हैं, 1 आर्टिकल होता है एंड 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक। और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो स्पीसीज होते हैं ये भी आपके 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है कार्टिलेज फिश और एक होता है आपका बोनी फिश। कार्टिलेजस फिश क्या होती है, कंप्लीटली मरीन वाटर में मिलती है, ये एंडोस्केलेटन होती हैं। और ये क्या होती है कि जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, मतलब रेज होते हैं या फिर लेटरल कंप्रेस्ड होती है जैसे कि शार्क्स की होती है। और इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सब टर्मिनल और वेंट्रल होता है। और बोनी फिश में हमने ये देखा था कि ये वो फिश है जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना होता है, बोन से बना होता है। और ये हमें कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर में मिलती है और उसके साथ साथ ये हमें ओशंस में भी मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्पीशीज मतलब कि फिशेस के बाद हम लोग का नेक्स्ट क्लास आता है एम्फीबिया। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं? Class Amphibia includes animals which are educated to live both on land and in water. Amphibians वो क्लास है जिसमें वो एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लैंड और वाटर दोनों जगह इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। These are the first vertebrates that could lead terrestrial existence. ये वो पहले वर्टिब्रेट्स हैं जो क्या हुए थे, जो टेरेस्ट्रियल है वहां पे ये सरवाइव कर पाए थे, मीन्स हमारे लैंड पे। द एम्फीबियंस आर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो एम्फीबियंस हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिए। Cold-blooded animals that live on land as well as water. ये वो कोल्ड ब्लड एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं, ठीक। बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। और इनकी जो बॉडी होती है वो किस में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है। और जो नेक होता है वो क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। बॉडी हैज 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। जो बॉडी होती है उसके कितने पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। और जो टेट्रापोडस होते हैं मींस उनमें 4 पेयर्स होते हैं, उसका मतलब limbs are पेंटाडिकल। इनके जो लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेंटाडिकल होते हैं, मींस 5 फिंगर्स होते हैं। The forelimb has 4 toes and hind limbs have 5 toes each. जो इनके 4 limbs होते हैं उनमें 4 toes होते हैं और जो hind limbs होते हैं उनमें 5 toes होते हैं। Toes are without claws और इनके जो toes होते हैं उसमें क्या नहीं प्रेजेंट होते, claws प्रेजेंट नहीं होते हैं। Skin is moist, granular and without scale. इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, ग्रैडुलर होती है और बिना स्केल्स के होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भी गिल्स, लंग्स और स्किन
और द माउथ लाइनिंग। और इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? गिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं, स्किन्स होते हैं और माउथ लाइनिंग होते हैं। Eyes are provided with an additional movable eyelid called it the nictitating membrane। और इनके जो आईज होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं? उनमें मूवेबल आईलिड्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या हो चुका है? ह्यूमंस में डेवलप होना बंद हो गया है। Heart is three chambers with two auricle and one ventricle। जो इनमें हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्स का होता है? 3 चैम्बर्स का होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। They lay eggs, fertilization external and development includes a larval stage। अब ये क्या देते हैं? ये एग्स देते हैं, जो क्या होते हैं? फर्टिलाइज होते हैं। एक्सटर्नल मीन्स बॉडी के बाहर क्या होते हैं? वो एग्स फर्टिलाइज होते हैं और किस में डेवलप होते हैं? लार्वा स्टेज में वो डेवलप होते हैं, मीन्स टेडपोल्स। दे अंडरगो हाइबरनेशन विंटर स्लीप। और वो क्या करते हैं? हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिसको हम लोग विंटर स्लीप बोलते हैं। एंड एसिविएशन में समर स्लीप, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड। अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक टाइम पीरियड के लिए कहाँ चले जाते हैं? स्लीप में चले जाते हैं, जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है। अगर वो एनिमल्स जो विंटर्स में सर्वाइव नहीं कर पाते तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मीन्स विंटर स्लीप में चले जाते हैं। अब वो एनिमल्स जो समर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिस वो लोग किस में चले जाते हैं? एसिवेशन में चले जाते हैं, मतलब कि समर स्लीप में चले जाते हैं। जैसे कि राना जो फ्रॉग है, बूफो जो टॉड है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। हाइला ट्री फ्रॉग, स्क्लैमेंडर और मड पपी। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके? वर्टिब्रेट्स के, मीन्स एम्फीबियंस के, जो लैंड और वाटर दोनों जगह पे फाइंड होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स कौन होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं आपके क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स, मतलब कि वो वर्टिब्रेट्स जो क्या करते हैं? रेंगते हैं। Reptiles are the first true terrestrial vertebrates adopted to live on land। Reptiles वो पहले vertebrates हैं, ये first completely true vertebrates है जो कहाँ रहते हैं? Land पे रहते हैं। They dominated the earth during Mesozoic era for about 300 million years or so। ये अर्थ पे मोज़ोइक एरा मतलब कि 300 मिलियन ईयर अगो पहले से ये क्या हो रहा है? फाइंड हो रहा है। द रेप्टाइल शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो रेप्टाइल्स है वो आपको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट, cold-blooded animals adopted to live on dry land। ये वो कोल्ड ब्लड एनिमल्स हैं जो कहाँ के लिए अडॉप्टेड है? ड्राई लैंड पे रहने के लिए अडॉप्टेड है। Aquatic form are found both in fresh and marine water। और इनका जो एक्वेटिक फॉर्म है वो हमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में ही फाउंड होता है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनकी जो बॉडी है वो क्या है? थ्री पार्ट्स में डिफरेंशिएट है। किसमें? हेड में, नेक में, ट्रंक में और टेल में। लिम्स टू पेयर्स। इनके जो लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टू पेयर्स होते हैं। क्रॉल्ड एंड पेंटाडिकल। जो क्या करते हैं? क्रॉल्ड होता है और पेंटाडिकल होता है। मीन्स पेंटाडिकल वो जो क्या होते हैं? 5 टोज होते हैं और क्या होते हैं? एक ऑर्निक्लॉ।
स्किन इज ड्राई एंड कवर्ड विद स्केल और स्क्यूटस। इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है, मतलब कि सूखी हुई होती है एकदम से। और वो किससे कवर होती है, स्केल से और स्क्यूटस से कवर होती है। रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स। जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। हार्ट विद टू आर्टिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स। और इनमें जो हार्ट होता है वो मतलब कि कितने चैम्बर्स में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, जिसमें क्या होता है, 2 आर्टिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। पार्शली डिवाइडेड बाय अ स्पेक्ट्रम। जो किसे डिवाइड होते हैं, स्पेक्ट्रम से डिवाइड होते हैं। एग्स लार्ज योल्की एंड शेल। ये क्या देते हैं कि एक्स कर मतलब कि एक्स देते हैं, और इनके एक्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, यॉकी होते हैं और शेल्ड होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स आते हैं, वॉल लेजर्ड, फ्लाइंग लेजर्ड, गार्डन लेजर्ड, है ना, ये सारे क्या है आपके एग्जाम्पल हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका रीजन फॉर सक्सेस ऑफ रेप्टाइल्स ऑन ड्राई लैंड। अब जो रेप्टाइल्स थे उनका रीजन क्या था कि वो ड्राई लैंड पर मतलब कि सक्सेस हो गए, क्योंकि वहां पे वो सरवाइव कर पाए। देखिए, रेप्टाइल्स पर सक्सेसफुली और लैंड, बिकॉज जो रेप्टाइल्स थे वो लैंड पे कैसे सक्सेसफुल हुए, ड्राई एंड स्केली स्किन दैट प्रिवेंटेड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। क्या हुआ था, इनकी जो स्किन थी ड्राई थी और स्केली स्किन थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जो उनकी बॉडी से जो बॉडी लॉस हो मतलब कि बॉडी से जो वाटर लॉस होता था वो कम होता था। लंग्स फॉर एरियल रेस्पिरेशन। जो लंग्स थे उनके वो किसके लिए थे, एरियल रेस्पिरेशन के लिए थे, मीन्स वो हवा में सांस ले सकते थे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता था वो कहाँ होता था, उनकी बॉडी के अंदर होता था। Large shell and yolky eggs were embryo, where embryo can get food and remain protected during development. इनके ये कैसे होते थे, लार्ज होते थे, शेल्ड होते थे, और इनके जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यॉकी होते हैं। जहाँ पे क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसको फूड मिलता है और वो कैसा होता है, प्रोटेक्टेड होता है जब तक वो completely डेवलप नहीं हो जाता। Extra embryonic membranes around the embryo to provide watery environment during development। और जो उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोइक मेम्ब्रेन होता है, जो क्या होता है, एम्ब्रियो के पास होता है, जो उसको क्या प्रोवाइड करता है, एक वाटरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उसके डेवलपमेंट के टाइम पे। तो ये था आपका फोर्थ रेप्टाइल। अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका एप्स। अब क्लास फोर्थ मतलब कि जो क्लास फोर्थ है वो एप्स के लिए डिवाइडेड है। अब एप्स में क्या आती है, एप्स में आती हैं आपकी सारी बर्ड्स। एप्स में आती हैं आपकी सारी बर्ड्स। Birds are the highest involved vertebrates of the rank of mammals whose body is perfectly adapted for aerial mode of life। बर्ड्स जो है वो क्या है, वो हाईएस्ट इन्वॉल्व वर्टिब्रेट्स है। मैमल्स में इनका रैंक भी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, परफेक्टली जो इनकी बॉडी है वो परफेक्टली मॉडिफाइड है, किसके लिए, एरियल मोड ऑफ सर्वाइवल के लिए, मतलब कि हवा में उड़ने के लिए क्या है, कम्प्लीटली परफेक्ट है इनकी बॉडी। दे शो द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब देखिए क्या मतलब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करती है। Warm blooded and bipedal vertebrates adopted for aerial mode of life। ये कैसी होती हैं, वार्म ब्लडेड होती हैं और डाइप्रेटल वर्टिब्रेट्स होती हैं, जो क्या होते हैं, एरियल मोड ऑफ लाइफ में सर्वाइव करती हैं।
feathers are present all over the body. इनकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? feathers प्रेजेंट होते हैं. The forelimbs are modified into wings. इनके जो इनके जो फोलम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाइड होते हैं? वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं. The hind limbs are modified to bear the body weight and are adopted for walking, swimming, or preaching and bear clawing. तो इनके जब फोर लिम्स विंग्स में मतलब कि मॉडिफाइड हो गए, जो हिंड लिम्स थे वो फिर किस में मॉडिफाइड हो गए? उनके लेग्स में मॉडिफाइड हुए, जो क्या करते हैं उनके पूरे बॉडी वेट को मतलब कि बेयर करते हैं, उनको वॉक करने में, स्विम करने में, प्रीचिंग करने में, क्रॉल करने में हेल्प करते हैं. Bones are light and spongy due to the presence of air cavities. इनके जो बोन्स होते हैं वो कैसी होती हैं? बहुत ही ज्यादा लाइट होती हैं, स्पॉन्जी होती हैं. किसकी वजह से? एयर कैविटी के प्रेजेंस होने की वजह से. मींस इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती है. Jaws are produced in a horny piece. इनके जो जॉज होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? हॉर्नी पीक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. टीथ्स आर अपसेट. जब इनके जो जॉज है वो बीक में कन्वर्ट हो चुके हैं तो इसी वजह से इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? टीथ प्रेजेंट नेक इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल. और इनकी जो नेक होती है वो क्या होती है? एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है. मीन्स वो पूरा 360 तक क्या कर सकते हैं? अपने नेक को रोटेट कर सकते हैं. हार्ट इज 4 चैम्बर विद 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. और इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? 4 चैम्बर होता है जिसमें क्या होता है? 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं. Eggs are large, yolky and shelled fertilization internal. इनके जो eggs होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, यॉकी होते हैं, शेल्ड होते हैं और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इंटरनल होता है. पेरेंशियल केयर वेल डेवलप. और जब क्या होता है उन एग्स का पेरेंट्स ध्यान रखते हैं अच्छे से तो वो क्या होता है? कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं. तो ये था आपका एप्स के बारे में. अब आपका नेक्स्ट 5th क्लास आता है मैमल्स. अब मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एंड मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड एनिमल्स. अब जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं. और ये कैसे होते हैं? मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड एनिमल्स होते हैं. वो एनिमल्स जो क्या कर चुके हैं? हाईली डेवलप हो चुके हैं. Body covered with skin bearing hair, sweat glands and sebaceous or oil gland. जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है? जो स्किन होती है उसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड होता है, सेबास्कियस मतलब सेबास्कियस या फिर ऑयल ग्लैंड भी हम बोल सकते हैं. Poses milk reducing poses milk producing mammary glands for the nourishment of young ones. इनमें क्या होता है? इनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? मिल्क प्रोड्यूस करता है और वो जो मिल्क होता है वो क्या करता है? यंग वंस को नरिशमेंट देता है. पोजेस एक्सटर्नल ईयर और पीना. इनमें क्या होते हैं? एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं कि जो ईयर्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं. 2 pairs of limbs present. लिम्स कितने होते हैं? 2 pairs of limbs present होते हैं. Heart is 4 chambered with 2 auricles and 2 ventricles.
जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, टू चैम्बर्ड होता है, जिसमें सॉरी जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है, जिसमें टू ऑरिकल्स और टू वेंट्रिकल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द mammals प्रोड्यूस लिव यंग ones। जो mammals होते हैं वो ज्यादा क्या करते हैं, यंग ones को प्रोड्यूस करते हैं। However, platypus and echidna lay eggs। पर जो दो mammals हैं जैसे कि platypus और echidna, ये eggs लेते हैं। Some mammals like kangaroos give birth to immature or poorly developed young ones। अब कुछ mammals ऐसे भी हैं जैसे कि कंगारू, वो क्या करते हैं, इमेच्योर और पोअरली डेवलप बेबी को बर्थ देते हैं और उसके बाद में उसको कहाँ रखते हैं, जो उनका जो पाउच होता है उसमें रखते हैं और उसी से क्या होता है, वो बेबीज डेवलप होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट होती है कि कौन मतलब ये वर्टिब्रेट्स कितने क्लासेस में डिवाइड थे। अब लास्ट आता है हमारा नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या है। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ लिविंग बर्थ। नॉमेनक्लेचर वो प्रोसेस है जिसमें क्या करा जाता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे इस वर्ल्ड में, उनको साइंटिफिक नेम दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो 4.48 में साइंटिफिक नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्रॉग का नेम दिया गया है। फ्रॉग का जेनेरिक नेम क्या है, रेना है, राना, और स्पेसिफिक नेम क्या है, टिग्रीना। अब देखो ये कैसे दिया गया है। The scientific name of all living organisms are written in italic and consist of two parts। तो जितने भी scientific names हैं वो किस में दिए जाते हैं, इटैलिक में दिए, और ये क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द जीनस एंड द सेकंड पार्ट इज इट्स स्पीसीज। जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका जीन्स का है कि वो कुछ किस चीज से बिलोंग करता है, और सेकंड पार्ट उसका है स्पीसीज से, मतलब कि उसकी क्या स्पीसीज है। फॉर एग्जाम्पल द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज पैंथेरा लियो। अब जैसे सपोज करें हमने लायन का साइंटिफिक नेम दिया और इसका नेम है पैंथेरा लियो, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो पैंथेरा है वो उसका जीन नेम है और जो लियो है वो इसका स्पीसीज नेम है। Scientific names of two common organisms are given in the following table। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स के क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम दिए गए, जैसे कि फ्रॉग का दिया गया है, कॉकरोच का दिया, फ्रॉग का है, कॉकरोच का है, वॉर्म का है, लायन का है, टाइगर का है, मैंगो का है, कॉलरा बैक्टीरिया का है और मैन का है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे क्या दिए गए हैं, आपको साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। अब बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, a system of giving a scientific name having two parts was introduced by the Swedish biologist Carl Linnaeus in 1753। ये जो साइंटिफिक नेम था जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है वो क्या है, सक्षम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, ये बताइए आप किस क्लास में हैं? एलकेजी में। बेटा ये आपकी क्लास से, इस क्लास को लीव कर दीजिए और जो एलकेजी वाला आईडी है उसमें जाइए। ओके, यस मैम। हाँ इसको आप रिमूव कर दीजिए, लीव कर दीजिए यहाँ से। जो स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या करा था,
उन्होंने क्या करा था, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था। और इसी को क्या नाम दिया जाता है, इसी को ही बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर नेम दिया जाता है। Because the scientific name of each organism has first name of its genes and second name of its species. क्यों? जितने भी organisms हैं उनका first name किस पे है, उनके genes पे है, और second name उनका किस पे है, उनके species पे है। Scientific name of an organism is a result of classification. तो ये जो scientific name दिया गया है, ये किसका किसका result है, उनकी classification का result है। This place the organism along with other organisms to which it is most commonly related. तो इनको उन्हीं organisms के साथ में रखा गया जिन organisms के साथ में क्या करते हैं, ज्यादातर relate करते हैं। अब उसके बाद में आता है कुछ साइलेंट फीचर्स हैं बायनॉमिनल के। क्या है, the scientific or binomial name are unique, understood and followed all over the world. They are not changed. ये वो नेम्स हैं जो क्या होते हैं, पूरे वर्ल्ड में फॉलो करा जाता है, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। As per the convention, every organism will have two letter names. मतलब कि अपनी कन्वेंशन के लिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको दो लेटर नेम्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट लेटर है वो जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड वर्ड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को ही बायनॉमिनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। और ये जो साइंटिफिक नेम है इनका जो प्रिंट होता है वो किसमें होता है, इटैलिक अल्फाबेट्स में होता है। Where it is written in Roman alphabet, the genes and species are underlined separately. अगर जहाँ पे भी ये रोमन अल्फाबेट में लिखा होता है वहाँ पे जीन्स और स्पीसीज को क्या करा जाता है, स्पेशली अंडरलाइन कर दिया जाता है। The G name start with the capital letter while species and subspecies name start with small letters. जो जी नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। बायनॉमिकल सिस्टम इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। ये जो सिस्टम है हमारा बायनॉमिकल, इसको क्या करा गया है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट करा गया है। There are separate codes of naming plants, animals and organisms. और यहाँ पे क्या करे गए हैं, सभी के सेपरेट कोड्स दिए गए हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। नेम्स ऑफ बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। अब इनका जो नेम है वो किससे आता है, लैटिन लैंग्वेज से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब आप सबको क्या करना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, अच्छे से रीड करना है, और क्या करना है, इसके ऊपर पूरा नोट्स बनाना है। और नोट्स बनाने के बाद में आपको जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको शो करना है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।